नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में ये आम चर्चा है कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कोई भी मुख्यमंत्री होगा लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को गच्चा देगी ही देगी। प्रशांत किशोर भी ये दावा कर रहे हैं और इस तरह के कई दावे सामने आ चुके हैं कि नीतीश कुमार बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल करेगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार चाहती है, अपना मुख्यमंत्री चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकेत में मिला है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान भी आए हैं और कुछ घटनाक्रम इस तरफ इशारा भी करते हैं। बिहार में डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा, जिनके बारे में कई बार ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत भाव उनको नहीं मिल रहा है, वो एक तरफ किनारे लगा दिए गए हैं, या सम्राट चौधरी सुपर डिप्टी सीएम हैं और विजय सिन्हा सिर्फ डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी के मुकाबले विजय सिन्हा का कद कम है। विजय सिन्हा वही नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनकी दिल की बात जुबा पर आ गई थी और एक कार्यक्रम में कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कलेजे की आग तब ठंडी होगी जब बिहार में भाजपा की अपनी सरकार होगी। कौन सी अपनी सरकार की बात कर रहे थे विजय सिन्हा? भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही सरकार है। एनडीए सरकार में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है। फिर भी विजय सिन्हा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के कलेजे की आग तब ठंडी होगी जब बीजेपी की अपनी सरकार होगी। सवाल है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय सिन्हा को भाव देते हैं, उनके घर जाते हैं। तो जिस नेता ने इतनी बड़ी बात कही, जिसने जेडीयू को नाराज किया और इस तरह का बयान दिया कि भाई भाजपा की अपनी सरकार चाहिए, उस नेता को प्रधानमंत्री एक तरह से शाबाशी ही देते हैं उनके घर पर जाकर। उस नेता को भाव मिलने लगता है, प्रधानमंत्री उनके बेटे की शादी में घर जाते हैं। ये सब सामान्य बात है या बिल्कुल इसके राजनीतिक मायने हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, विजय सिन्हा भाव मिलने लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर गए और ये वही विजय सिन्हा है जिन्होंने कह दिया कि भाई बीजेपी की सरकार होगी तब कार्यकर्ताओं के कलेजे की आग ठंडी होगी। भारतीय जनता पार्टी उस तरफ बढ़ चली है क्या? और सवाल जो हम मेरे मेरे सवाल का लबोलुआब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय सिन्हा को भाव देकर हरी झंडी दे दी है क्या कि भाई चलिए अपनी ही सरकार होनी चाहिए? देखिए, यह बात कैसे कह सकते हैं कि विजय सिन्हा को अब भाव मिलना शुरू हुआ। विजय सिन्हा तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता के रूप में 2020 चुनाव के बाद ही स्थापित हो गए। नीतीश कुमार से भिड़ंत भी हो गई थी। विधानसभा अध्यक्ष बने। वो नीतीश कुमार से लड़ने वाले भाजपा के पहले नेता है जो डायरेक्ट नीतीश कुमार से लड़े। और उनको पीएम मोदी भाव दे रहे हैं। और उसके बाद जब वो विधानसभा अध्यक्ष से हटे तो उन्हें नेता विरोधी दल बनाया गया। उसके बाद फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भाव तो उन्हें शुरू से ही मिल रहा है और भाजपा के पुराने नेता हैं वो। सम्राट चौधरी तो नए हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए पुराने नेता हैं भाजपा ये। और भाजपा भले नए लोगों को सह देती है, उन्हें तरजीह देती है, लेकिन वो अपनी जड़ नहीं छोड़ती, पुराने लोगों को नहीं छोड़ती है। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया तो अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया, दूसरी तरफ विजय सिन्हा को अध्यक्ष पद से हटाया गया तो नेता विरोधी दल बनाया गया। उसके बाद फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया और वो खुलकर बोल रहे हैं कि भाई भाजपा का मुख्यमंत्री हो। जी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री उनके घर जा रहे हैं, नीतीश जी की नाराजगी भी झेलने के बावजूद। नीतीश जी विजय सिन्हा को नहीं पसंद करते, जी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जा ये रहे हैं तो उनके बड़ा घर। सवाल है ना। बड़ा सवाल ये भी एक सियासी खेल है ना, ये जो जो नीतीश कुमार की गुडबुक में नहीं है। नीतीश कुमार से जिनकी ठनी रहती है या नीतीश कुमार की जिनसे ठनी रहती है, नीतीश कुमार भी बहुत पसंद नहीं करते, उनको इतना भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उनके घर पर गए और जिस नेता ने ये कह दिया कि बीजेपी की सरकार होगी या होनी चाहिए, कलेजे की आग तब ठंडी होगी, तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है विजय सिन्हा जैसे नेताओं को। देखिए, नरेंद्र मोदी एक तीर से कई शिकार करते हैं और उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी कमोबेश सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक बिहार ही है जहां इतनी गहरी पैठ होते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही है। पिछले
आप देखिए कि 30 वर्षों से लगभग जी। 29 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ लेकर के चल रही है। कम सीट आने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है और मुख्यमंत्री बनाकर सरकार में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है बिहार में। और आज बिहार में जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा नहीं होता था, किसी किसी मोहल्ले में झंडा ढोने वाला कोई नहीं होता था, आज भारतीय जनता पार्टी बिहार का देखा जाए तो सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। भले सरकार नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन संगठन इतना मजबूत हो चुका है, उसकी जड़ें गांव-गांव में जम गई है। जहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं होता था, आज भारतीय जनता पार्टी के झंडा कोई ऐसा गाँव नहीं है, कोई ऐसा बूथ नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बने हों। तो नीतीश कुमार के साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत कर तो ली ये है। मान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कंधा तैयार कर लिया है बिहार में, जिस कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जाएगा जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ। निश्चित तौर पर एक बात और है, भारतीय जन जो बिहार की राजनीति है, प्रशांत किशोर के आने के बाद, जैसे पिछड़ावाद की लहर 90 के बाद चली थी पूरे देश में, क्या यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह पिछड़े मुख्यमंत्री, क्या कर्नाटक, क्या हैदराबाद, सब जगह पिछड़ावाद का की हवा चली थी। अब धीरे-धीरे पिछड़ावाद की हवा समाप्त हो रही है। जी। पिछड़ावाद का जो वर्चस्व था वो टूट चुका है, पिछड़ावाद में बिखराव आ चुका है। जी। उसके वोट कुछ नीतीश जी के साथ, कुछ भाजपा के साथ, विभिन्न दलों के साथ बँटे हैं, जो इंडिया ये जो जनता दल के साथ थे। तो अब उत्तर प्रदेश में 90 के बाद लगातार पिछड़ा मुख्यमंत्री बनते रहा था और भाजपा की सरकार नहीं बन रही थी, तो भाजपा की अब सरकार भी बन गई, अगला मुख्यमंत्री भी बन गया। अब बिहार की बारी है। प्रशांत किशोर के आने के बाद बिहार में एक उम्मीद की किरण लोगों को जनी कि भाई एक अगड़ी जाति का लड़का आया है, इसको एक मुख्यमंत्री के रूप में सपोर्ट किया जाए। तो आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर के साथ अगड़ी जाति के लोगों का झुकाव ज़्यादा, उनके स्वजातीय का झुकाव ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर जहाँ भी जा रहे हैं, उनके साथ लोग जुट रहे हैं और पिछले उपचुनाव में उन्हें कुछ सब मतलब वोट भी आए। तो अब देख रहा है भारतीय जनता पार्टी तो रिपोर्ट लेती रहती है, उसको लग रहा है कि भाई अगड़ा को भी आगे करो, पिछड़ा को भी, दोनों को लेकर के चलो और चुनाव के बाद किसी अगड़ी जाति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी तो रिसर्च करती रहती है, हमेशा मुख्यमंत्री लास्ट में ठोकती है। पहले जिसका नाम आ गया उसको तो मुख्यमंत्री बनाती नहीं है। तो एक खेल खेलना, एक संदेश देती है। तो नरेंद्र मोदी उनके घर जाकर संदेश दिए, जो भूमिहार समाज की नाराजगी थी भाजपा से कि चलो भूमिहार समाज के घर आए, और एक संदेश दिया कि ये भी हो सकता है मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये भी बन सकते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर विजय सिन्हा के लिए मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन हो, विजय सिन्हा हो, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। भूमिहार समाज में खुशी की लहर हुई एक ठीक है, कि ये तो श्री बाबू के बाद हाँ, कोई भूमिहार मुख्यमंत्री समाज बनेगा। को एक मैसेज दिया, और लेकिन यह भी तो इससे यह भी मतलब तो निकलता है ना, इसके मायने यह भी तो निकलते हैं ना कि नीतीश कुमार को या जेडीयू को असहज करने वालों को लेकर असहज करने वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई परहेज नहीं है। अगर बिहार भाजपा का कोई नेता जो फायर ब्रांड लीडर की तौर पर उभर रहा हो और खुलेआम ये कहता हो कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, या बीजेपी की सरकार होगी तब कार्यकर्ताओं के कलेजे की आग ठंडी होगी, या नीतीश कुमार जिनको बिल्कुल पसंद न करते हों, और अभी हाल ही में विभागों का जो बदलाव हुआ उसमें भी वो थोड़े आक्रामक थे, तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ये मैसेज दे रहे हैं कि इनसे हमको कोई परहेज नहीं है और इनको तरजीह मिलेगी। एक चीज जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता एक शब्द अपने मन से नहीं बोल सकता है। जब तक सेंट्रल से, केंद्र से उसे संदेश नहीं आता है कि ये बोलना है, तभी वो बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप कोई भी सवाल पूछिए, वो जवाब अपने मन का, आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन अपने मन से जवाब देंगे। तो विजय सिन्हा ने जो संदेश दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर ही दिया है, अपने मन से उन्होंने कुछ नहीं तो बोला। अपने मन से विजय सिन्हा ने कुछ भी नहीं कहा है, और विजय सिन्हा का जाहिर तौर पर कद बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके घर पर जाकर। और भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी का क्या खेल है इसके पीछे, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। जो नीतीश कुमार की आंखों में खटकते हैं उनको पीएम मोदी भाव दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि वो कंधा भी तैयार हो रहा है जिस पर बंदूक रखकर चलाई जाएगी जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ सियासी बंदूक। बहुत बहुत धन्यवाद।